गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे स्वारे गुरु सुमरे स्वार। गुरु भैया तीनों देवता से बड़े हैं, इनका अपमान कोई देवता बर्दाश्त नहीं करता है। मानस जी में और वाल्मीकि रामायण में बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आता है कि काक भुसुंडी पूर्व जन्म में एक शूद्र घर में जन्मे थे अयोध्या जी में। भुसुंडी दत्त शर्मा इनका नाम था, लेकिन ये राम जी का भक्त नहीं, ये शंकर भगवान का भक्त थे। अयोध्या जी में अकाल पड़ा आ गए। महाकाल उज्जैन जी, भगवान महाकाल के मंदिर उज्जैन में, यहाँ एक ब्राह्मण देवता इनको शैव मंत्र का उपदेश कर दिया, ओम नमः शिवाय का माला दे दिया, बोला बेटा इसी को जपना। लेकिन ये स्वभाव से बड़ा घमंडी था और राम भक्त से बड़ा चिढ़ता था। एक दिन ये मंत्र जाप कर रहा था, गुरुदेव आ गए। ये जानबूझ के गुरुदेव का सम्मान नहीं किया, उठ के खड़ा नहीं हुआ, उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव बोले कोई बात नहीं, बच्चा है, कर दिया है गलती, माफ़ कर दिया। बड़ी खुश हुआ कि हाँ ये ध्यानस्थ भजन कर रहा। लेकिन शंकर भगवान अंतर्यामी जान गए कि जानबूझ के गलती किया है। आकाशवाणी हुआ मंदिर में, रे मूर्ख, रे नीच, तुम्हारा गुरुदेव आया, तुम खड़ा होकर उनको प्रणाम नहीं किया, उनका स्वागत नहीं किया। रे नीच, तू अजगर की तरह बैठा है, जाओ मैं अभिशाप देता हूँ कि 1000 साल के तुम अजगर बन जाओ। इतना सुनते ही गुरुदेव रो पड़े, चिल्ला पड़े, हे भोलेनाथ क्षमा कर दीजिए, बच्चा है, गलती किया प्रभु। गुरुदेव का सरल स्वभाव से शंकर भगवान पिघला, तुरंत मोम के तरह पिघल करके बोले कि रे नीच, तुम माफ़ करने योग्य नहीं, तुम्हारे गुरु कारण तुमको माफ़ करते हैं, जाओ। तुमको आशीर्वाद देते हैं कि जिस भी जोनी में तुम चाहोगे उस जोनी में जाओगे, और जोनी बदलते समय तुमको कोई दुख नहीं होगा, और तुम्हारा स्मरण पूर्व जन्म का रहेगा। अंतिम में 1000 जोनी के बाद तुम अयोध्या जी में जन्मोगे और राम जी का भक्ति तुमको मिलेगा। 1000 जोनी बदला। यही भुसुंडी नारायण शर्मा जी आकर के अयोध्या जी में जन्म लिए, माँ बाप मर गया, वैराग उत्पन्न हुआ। अभी चले भगवान के खोज में, सगुण ब्रह्म का उपासक बन गए। मंदिर में, मठ में जाते, जंगल में जाते, महात्मा लोग से कहते कि सगुण ब्रह्म का निरूपण कीजिए, तो निर्गुण ब्रह्म के बात कहते। तो ऐसी करते करते पहुंच गए लोमस जी के पास। परम पूज्य लोमस जी को प्रणाम किए, बोले प्रभु हमको सगुण ब्रह्म का उपदेश कीजिए, निरूपण कीजिए। लेकिन बार बार लोमस जी निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करते, काक भुसुंडी जी खंडन कर रहे थे। अंतिम में गुस्सा करके लोमस जी अभिशाप दे दिए, रे मूर्ख, कौवा की तरह अपना पक्ष रखता है, जाओ तू कौवा बन जाओ। तुरंत काक भुसुंडी जी के रूप में भुसुंडी जी परिणत हो गए। तब लोमस जी वरदान दिए कि तुमको राम जी का भक्ति मिलेगा, तुम्हारा गति आबाद होगा बेटा। अब